Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. Don't worry dad, I'll be back soon. These were his last words to his father in his last letter. Today we are going to talk about Major Vivek Gupta who lost his life during Kargil War 1999. He was awarded Mahavir Chakra posthumously. ये है मेजर विवेक गुप्ता, ये इनकी वाइफ है कैप्टन राजश्री बिष्ट। मैम ने ही इनके बिहाफ पे महावीर चक्र एक्सेप्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, उसमें हम जनरल बिपिन रावत सर, मेजर शैतान सिंह भाटी, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मेजर विवेक गुप्ता की। मेजर विवेक गुप्ता का जन्म 2 जून 1973 को देहरादून में हुआ और उनकी जो यूनिट जिसमें कमीशन हुए वो है 2 राजरिफ, दैट इज 2nd बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स, और ये शहीद हुए 13 जून 1999 को। और डेस्टिनी देखिए, 13 जून 1992 को ही ये कमीशन हुए थे, 1992, और एग्जैक्ट 7 साल बाद में सेम डेट पे ये शहीद हो गए। फादर की हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि रिटायर्ड हैं ऑर्डिनेंस कोर से, एओसी से, बीआरएस गुप्ता। वाइफ इनकी जो है मैम राजश्री बिष्ट, ये उस टाइम कैप्टन थे एएमसी में, मेडिकल कोर में। और इन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था जब ये करगिल वॉर में थे और 13 जून को ये शहीद हो गए और वो लेटर 16 या 17 जून को देहरादून पहुंचा था और इनकी बॉडी भी इनफैक्ट 2-3 दिन बाद में रिकवर की गई थी टोलोलिंग टॉप से, मतलब उससे थोड़ा सा पहले ही ये शहीद हो गए थे बाकी अदर सोल्जर्स के साथ में। मिलिट्री करियर की हम बात करें तो एनडीए से इन्होंने ज्वाइन किया था। आपको पता है एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में अगर आप आर्मी में ही कमीशन होते हो तो आपको आईएमए जाना पड़ता है, देन वहाँ से आप कमीशन होते हो। तो एनडीए में इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट की 3 साल की, देन आईएमए गए, फिर वहाँ से वो कमीशन हुए 2nd राजपूताना राइफल्स जो रेजिमेंट है उसमें। इनके फादर ऑर्डिनेंस में थे, इनके फादर चाहते थे कि और ये कि मेरा बेटा भी ऑर्डिनेंस ज्वाइन करे और मेजर विवेक गुप्ता ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं ऑर्डिनेंस नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इन्फेंट्री मैन, और उन्होंने इन्फेंट्री ही ज्वाइन की। इनिशियली उन्हें आर्मी में ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं था, ऑल्दो उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, बट होता है कि स्पार्क कहीं से मिलता है। फिर ये लोग देहरादून जब रहने लगे थे तो आईएमए से कई बार शायद निकलना हुआ इनका, और फिर वही होता है कि कहीं ना कहीं से आपको वो स्पार्क मिलना होता है और इन्हें वो एक्चुअल में अपनी सिटी से मिला कहीं ना कहीं, क्योंकि आईएमए देहरादून में ही है तो वहाँ से निकलते थे और कैडेट्स को देखते थे तो मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाता है। और फिर फादर भी आर्मी में थे तो वो तो एक अलग मोटिवेशन थी, बट खुद को आर्मी ज्वाइन करनी है इसके लिए आपको स्पार्क चाहिए। कभी कभी है ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये मैटर नहीं करता है। मिशंस और लेगेसी की हम बात करेंगे। मेजर विवेक गुप्ता पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्हें इनफैक्ट एक कोर्स होता है मुंह में एमपी में जो है, वहाँ पे उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर भी बनाया गया था। उसके बाद में इनकी यूनिट करगिल में पोस्टिंग आई एंड देन वहाँ से फिर ये करगिल वॉर में चले गए। तो वही होता है कि ना केवल दिमाग बल्कि एक जज्बा जो दिखाना होता है वॉर में वो भी इनके पास में है। तो ब्रेन विथ स्ट्रेंथ वी कैन से। करगिल वॉर का आपको मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि ये इस एरिया में हुआ था और 4 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, टाइगर हिल, टोलोलिंग, काक्सर, बटालिक। और जब हम मेजर विवेक गुप्ता की बात कर रहे हैं तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, दैट इज टोलोलिंग। टोलोलिंग और टाइगर हिल जब तक इंडिया को नहीं मिलता, इंडिया का करगिल वॉर जीतना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इंडिया का ये था कि हमें ये 2 पॉइंट सबसे पहले लेने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बिल्कुल सामने ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो बस ऐसे खड़े हैं कि यहाँ से कुछ निकले लॉजिस्टिकल सपोर्ट या कुछ भी और ये लोग यहाँ से
उस पे शेलिंग करे पाकिस्तानी जो ट्रूप्स वहाँ पे बैठे थे। और थोड़ा सा इसका और हम अगर मैप से समझे तो ये रहा टोलोलिंग, यहीं पे ही टोलोलिंग वाले एरिया में ही ये शहीद हुए थे। और प्रॉपरली टोलोलिंग टॉप हमें 27 जून को मिल गया था, और जो सेकंड कैप्चर जो टाइगर हिल थी वो 4 जुलाई को हमने कैप्चर तो कर लिया था, बट री आ गई थी पाकिस्तानी ट्रूप्स की। फिर आपको पता है कि वो पॉइंट क्लियर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भेजा गया। कुछ जो टाइगर हिल के पॉइंट्स थे, फिर 18 ग्रेनेडियर से योगेंद्र सिंह यादव को भी परमवीर चक्र मिला था। टाइगर हिल वाले बैटल में ही उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। तो पहले हमने टोलोलिंग टॉप जो है उसको कैप्चर किया, फिर ये टाइगर तो ये एरिया जब क्लियर हो गया ना कि हाँ अब इंडिया का कंट्रोल है, तो एटलीस्ट जो जो हमें थ्रेट था ना कि हमारा नेशनल हाईवे उड़ा देंगे ये लोग और बिल्कुल ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंच नहीं पाएगा, वो थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद तो फिर ये बटालिक बचा था, इधर थोड़ी बहुत पॉइंट्स और थे काकसर वगैरह, वो सारे थे, तो वो धीरे धीरे इंडिया ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिए थे। थोड़ा सा मेजर विवेक गुप्ता की स्टोरी समझने के लिए हमें टोलोलिंग का जो बैटल है वो समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल सामने था। इस पे 18th ग्रेनेडियर्स को भी बहुत अवार्ड्स मिले थे करगिल वॉर में, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेकंड राजपूताना राइफल्स को मिले थे, क्योंकि सेकंड राजपूताना राइफल जो थी वॉर में थोड़ा सा लेट आई थी, और उनके पास में आर्टिलरी सपोर्ट बहुत अच्छा था, और उनको थोड़ा सा ना एक्लिमेटाइज होने का टाइम मिल गया था, तो देवर रेडी। बाकी ट्रूप्स के साथ में ये हुआ था कि उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ एनिमी है, क्या करना है। तो राजपूताना राइफल्स की जो सक्सेस है ना, उसमें 18th ग्रेनेडियर्स हुई, नागा रेजिमेंट हुई, और गढ़वाल राइफल्स हुई, इन सबका बहुत बड़ा रोल था। तो टोलोलिंग पे आप देख सकते हो कि 18 ग्रेनेडियर्स ने भी इसको ऑक्यूपाई करने का बहुत ट्राई किया था, बट वो अनसक्सेसफुल रही। उसने फिर से ट्राई किया, अनसक्सेसफुल रही। गढ़वाल राइफल्स आई, नागा रेजिमेंट आई, सबने ट्राई किया, मतलब टॉप पे कोई नहीं पहुंच पाया टोलोलिंग के। अब उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कैप्चर कर लिए थे और उनके कंट्रोल में थे। तो अब आप देखिए, अब राजपूताना राइफल जब टोलोलिंग पे जाएगी तो उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे बैठी है। सपोज कि कोई कोई पहाड़ है, ये टोलोलिंग टॉप है, यहाँ पे एनिमी था, यहाँ पे एनिमी था, यहाँ एनिमी था, यहाँ एनिमी था, 2-3 बटालियंस ने अटैक किया और ये कैप्चर कर लिया। अब 2 राजपूताना राइफल्स आएगी, उसे तो सिर्फ यही कैप्चर करना है ना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हमारी आर्मी आ चुकी है। तो राजपूताना राइफल्स के लिए चीजें थोड़ी सी, मतलब वॉर में वैसे कुछ इजी होता नहीं है, बट अगर ये कहना बहुत बायस्ड हो जाएगा कि बाकी जो यूनिट्स थी या बटालियंस थी वो ब्रेव इनफ नहीं थी, या उन्होंने उतना रिस्क नहीं लिया, ये सारी चीजें बकवास हो जाती है फिर, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने जैसा था, उनको नहीं पता था कि कहाँ जाना है। बस राजपूताना राइफल्स के पास उन्हीं ट्रूप्स का सपोर्ट था जिसकी वजह से वो टोलोलिंग टॉप तक पहुंच पाए। तो फिर पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने बहुत सारे इनिशियल जो हमले थे वो किए, फिर थोड़े बहुत पॉइंट्स कैप्चर किए, बट टोलोलिंग टॉप तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर एंट्री होती है सेकंड राजपूताना राइफल्स की, एकदम फ्रेश बटालियन आती है, अच्छे से एक्लिमेटाइज होती है, और मोरोवर उसी टाइम उन्हें बोफोर, हमारी बोफोर्स जो गन है, जो आर्टिलरी सपोर्ट था वो मिला, तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिली। तो फिर 13 जून को ही सेकंड राजरिफ ने टोलोलिंग टॉप की तरफ अपनी है ना, एक बोलते हैं ना कि प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया और उसको कैप्चर किया। और कैप्चर कौन सा पॉइंट किया था? 4590, जो मेजर विवेक गुप्ता है, इस पॉइंट को कैप्चर करने में उनका बहुत बड़ा रोल था, 4590 का। एक बार फिर से अपन समझते हैं, ये है अपना टोलोलिंग वाला एरिया। ये मैप्स बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं मैंने, फिर लगाए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसे नॉलेज हो, आपको पता होना चाहिए कि यार क्या एरिया है, कौन से, बस आप किताबों में पढ़ लोगे कहीं बटालिक था, ये था वो था, बट जैसे अब टोलोलिंग और टाइगर हिल एकदम आसपास में है। ये वाला पॉइंट है। अब ये है ना, आपको लगेगा कि यहाँ टोलोलिंग क्यों लिखा हुआ है, ये पूरा टॉप है टोलोलिंग टॉप।
ये यूं यूं जितनी जितनी हाइट पे जाते जा रहा था टोलुलिंग टॉप था, तो ये पॉइंट कैप्चर किया था। अब हो सकता है उन्होंने अटैक इधर से किया हो सकता है इधर से किया हो। तो फिर इसके ऊपर जैसे ये टोलुलिंग टॉप कैप्चर करने के लिए उन्होंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था। मेजर विवेक गुप्ता ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टोलुलिंग टॉप को कैप्चर करने में। वो और उनके जो साथ के जो सैनिक थे, वो पॉइंट 4590 को उन्होंने क्लियर किया। वो बेसिकली कमांड कर रहे थे एलएमजी की जो लाइट मशीन गन की जो कमांडो टीम होती है उसको, कि आपको रिकैप्चर करना है फिर से, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी थी, बट वही हो रहा था, री आई जा रही थी। 18 ग्रेनेडियर्स वगैरह ने ट्राई किया, बट री आ रही थी पाकिस्तान की बार बार। फिर विवेक गुप्ता जो है, मेजर विवेक गुप्ता, वो 13 जून को दो उन्होंने डिफिकल्ट पोस्ट जो थी पॉइंट 4590 के पास में, इस एरिया में दो पोस्ट थी, वो कैप्चर की और उसके बाद में वो शहीद हो गए। और उनकी बॉडी को 2 दिन बाद में रिकवर किया गया, जब पूरी फिर सेकंड राजरिफ ने शायद ये टोलोलिंग टॉप से कुछ मीटर्स ही दूर थे, हार्डली शायद 20-30 मीटर्स। और फिर लेकिन वही है कि बहुत मुश्किल था टोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करना। फिर 2 दिन बाद में जब पूरा क्लियर हुआ और टोलोलिंग टॉप पे इंडियन आर्मी पहुंची, उसके बाद इनकी बॉडी को रिकवर किया गया। और इस उनकी इसी करेज और सेक्रीफाइस के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला और मैम ने रिसीव किया था। और व्हाट अ व्यू, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्सनैलिटी जो जिसके बारे में आपने पढ़ा है और आपको उनके बारे में डिटेल में जानना है, या उन्होंने कैसे अपना पार्टिसिपेशन किया किसी भी पर्टिकुलर वॉर या ऑपरेशन में अगर वो थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिख के बता सकते हैं और मैं उनकी स्टोरी नेक्स्ट टाइम कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, जय हिंद।